नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि अपकमिंग क्वार्टर थ्री का रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 2025 शुरू होने जा रहा है और वो भी जनवरी मंथ से ही, 1 जनवरी से ही जो जितने सारे कंपनीज के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला था उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो कौन सा कंपनी का डेट कब आएगा उसका डिटेल्स में डेटा यहाँ पे शेयर करूंगा क्योंकि देखिए किसी भी क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट में ही पता चल गया था कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। अभी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देखने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे। तो चलो एक एक करके सारे कंपनीज के डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन देखा जाए तो इंडिया के एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाते हैं। तो एंजल वन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के, अगर मैं एक मंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। अगर मैं 6 मंथ मतलब 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी में पॉजिटिविटी तो हुआ। तो इसका मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो है, क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है वो उतना खास देखने को शायद ना मिल सकता है। प्रॉफिट तो होगा मगर उतना ज्यादा पॉजिटिवली बिग जंप देखने को ना भी मिल सकते हैं। तो इसका जो एक डेट है, सॉरी इसका रिजल्ट का जो डेट है, आप डेट को याद रखिएगा। जो एंजल वन का जो रिजल्ट का डेट है वो 13 जनवरी है। तो 13 जनवरी में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। उस दिन से पहले ही आपको इस कंपनी के ऊपर वॉच रखना होगा क्योंकि जो लोग रिजल्ट को देखकर ट्रेडिंग करते हैं नेक्स्ट डे में और रिजल्ट के दिन में, तो उस डेट को याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा है तो एक मैसिवली जंप हो सकते हैं, अगर रिजल्ट खराब है तो बिग फॉल हो सकते हैं। तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग मोमेंटम हो सकता है। याद रखिएगा इस तरीके से डे में ट्रेड करना बहुत ज्यादा जोखिम वाला बात भी है। तो आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। मेरा काम है आपको डेट याद करना, मतलब ये याद कराना, और आपका काम है उसको जरूर वेरीफाई करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है एसेल टेक। तो फर्स्ट इस क्वार्टर थ्री में फर्स्ट जो आईटी कंपनी रिजल्ट लेके आने वाला है क्वार्टर थ्री का वो है एसेल टेक। एसेल टेक का जो रिजल्ट आने वाला है इसका भी सेम डेट है 13 जनवरी। तो इस कंपनी की भी याद रखिएगा और 6 मंथ के डेटा में आपको दिखाया था, मैसिवली जाम हुआ। इसका मतलब इसका भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। देखिए एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक अगर 6 मंथ के डेटा देखेंगे तो आपको क्लियर एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस इस क्वार्टर ने किया। देखिए जो रिजल्ट आपको मिलेगा तो ऑलरेडी उसका परफॉर्मेंस हो चुके हैं, सिर्फ उस दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम आप देखेंगे वो एक एएमसी कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। उसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली इस कंपनी के अगर 6 मंथ के डेटा देखूं तो मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं क्योंकि जो ओवरऑल 6% के यहाँ पे डेटा देखने को मिले, 6% का डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। तो इसका जो रिजल्ट का डेट है वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। इसका जो डेट मेंशन किया गया है एचडीएफसी का वो है 14 तारीख को, मतलब 14 ऑफ मतलब जनवरी। इस दिन में कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले है। तो उस दिन के लिए याद रखिएगा, उस दिन के लिए स्टडी करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड बेसिकली आईटी सेक्टर के सेकेंड जायंट कंपनी है। तो इस कंपनी के अगर 6 मंथ के चार्ट दिखा दूं तो ऑब्वियसली 22% का मैसिवली जंप हुआ। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलने का मतलब है रिजल्ट भी, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी अच्छा खासा आने वाला है। इसका भी डेट फाइनली आ चुके हैं। इस कंपनी के जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है वो है 16 जनवरी। 16 जनवरी में कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी के 6 मंथ के चार्ट दिखा दूं तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से डाउन साइड ट्रेड देखने को मिलेगा, मतलब 2% का लॉस। इसका मतलब सीधा सीधा मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि कंपनी के रिजल्ट में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखेगा। मतलब रिजल्ट तो प्रॉफिट तो होगा मगर पिछले क्वार्टर को, शायद पिछले सालों को बीट भी ना कर पाए। इस तरीके से रिजल्ट आने का चांसेस है। तो यहाँ पे एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और इसका जो डेट है, एक जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने का डेट है वो 21 जनवरी। इस डेट को याद रखिएगा, 21 जनवरी। नेक्स्ट फिर से एक आईटी सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। तो कोफोर्ज लिमिटेड बेसिकली एक आईटी सेक्टर का कंपनी है और इस कंपनी का अगर 6 मंथ देखो तो एक रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस किया। 6 मंथ में ही कंपनी 72% का रिटर्न दिया और एक साल में सीधा सीधा 50% का रिटर्न।
तो 72% का रिटर्न सिर्फ 6 मंथ में दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर किस तरीके से बूम परफॉर्मेंस किया और इसका भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। देखिए, मैं आपको 100% कह नहीं सकता कि फिर भी मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से डेटा को चेक करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो इस कंपनी का जो एक्स डेट है वो 22 जनवरी इसका डेट है रिजल्ट आने का, Q3 का रिजल्ट आने का। तो इस डेट में आप स्टडी करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HDFC बैंक, जो इंडिया के सबसे बड़े बैंक है। तो इसका हालत अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 7% का जंप दिखा है। वोलेटिलिटी है फिर भी पॉजिटिव हुआ, तो उतना खास पॉजिटिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, मगर उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले ही मार्केट में इतना वोलेटिलिटी है। दूसरी बात, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को चेंजेस किया गया है और साथ ही साथ जीएसटी जिस तरीके से बढ़ाया गया, टैक्स जिस तरीके से बढ़ाया गया। साथ ही साथ मैंने आपको बैंक के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था, तब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैंक का कासा रेशियो कम हो रहा है। तो ये सारे कारण के वजह से बैंकिंग सेक्टर में अभी भी प्रेशर है। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करिए। मुझे नहीं लग रहा कि इतना शानदार रिजल्ट आने वाला है, फिर भी देखा जाएगा क्या रिजल्ट होने वाला है। तो 22 जनवरी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया के सबसे बड़े देखा जाए तो केबल वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और पॉलीकैब इंडिया के लिमिटेड के बारे में बात करूं, 6 मंथ में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। 6% का जर्नी दिखा है। कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले, बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट ऑब्वियसली आया, क्योंकि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जब मार्केट में स्लो डाउन आ जाते हैं, तो उस टाइम में कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो एक्स डेट है 22, इसका भी 22 जनवरी में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, बहुत शानदार। आप 6 मंथ का डेटा देखें तो चौंक जाओगे। देखिए किस तरीके से कंपनी ने रिकवरी किया और किस तरीके से बाउंस कर रहा है। तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों सेक्टर अभी पॉजिटिव में है, बाकी सेक्टर का हालत खराब है। तो फार्मा सेक्टर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी का भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो इसका जो एक्स डेट है वो 23 जनवरी है। इस डेट में कंपनी रिजल्ट को पब्लिश करने जा रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी के बाद जो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूं, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। तो JSW स्टील लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के अगर 6 मंथ के डेटा देखो तो कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। वोलेटिलिटी है, डाउन साइड भी है, क्योंकि इस 6 मंथ के अंदर अंदर यूएस मार्केट में रिजल्ट भी आया। और यूएस मार्केट का हालत जिस तरीके से चलेगा उसी तरीके से हालत खराब सिचुएशन इंडियन मार्केट में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट भी आशा किया जा रहा है उतना खास होगा नहीं, फिर भी देखा जाएगा क्या होने वाला है। 24 जनवरी इस कंपनी का रिजल्ट आने वाले है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं 6 मंथ के डेटा देखूं तो 9% का जंप बैंकिंग सेक्टर में हमेशा कहूंगा। बैंकिंग सेक्टर में उतने तक बूस्ट देखने को नहीं मिला, तो फिर भी 9% रिटर्न तो दिया, मगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ, मतलब बहुत ज्यादा जर्नी के साथ इस कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी देखने को मिले। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो डेटा देखने को मिला वो डेटा कुछ इस तरीके से 25 जनवरी इस कंपनी के ऊपर डेटा देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली इंडिया के एक पॉपुलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का अगर 6 मंथ के डेटा देखो तो बिग फॉल देखने को मिला, 25% से 26% क्रैश। तो इतने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा किया हूँ, इतने बड़ा क्रैश किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं दिखा। तो जो बैटरीज का जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हुआ है, इसी कारण के शायद कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। फिर भी एक्साइड के ऊपर मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से देखा है तो पॉजिटिवली ग्रोथ आपको शायद देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी 5,900% का रिटर्न दिया। इस तरीके से करेक्शन आज पहली बार हुआ नहीं, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। आप एक एक करके देखेंगे तो आपको हिस्ट्री चेक करेंगे तो बहुत बार इस तरीके से करेक्शन हुआ। तो अभी भी करेक्शन हो रहा है फिर से वो बाउंस करने के लिए। तो इसका जो डेट है वो 28 जनवरी, उस डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। मेरा सबसे पसंद है कंपनी है, क्योंकि कैम्प्स एक ऐसा कंपनी है जिसके माध्यम से देखा जाए तो जितने सारे म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है
मतलब म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर एजेंसी का काम कैम्स ही करते हैं। तो कैम्स एक पॉपुलर कंपनी है, इसका 6 मंथ में डेटा देखा है तो 40% का रिटर्न मिला, तो अच्छा खासा एक रिजल्ट आने का चांसेस है। तो कैम्स का जो रिजल्ट का डेट है वो 29 जनवरी, इस डेट को आप याद रखिएगा। इस डेट में कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा है, तो जरूर इस डेट को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है और ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। इस कंपनी का अगर 6 मंथ के डेटा देखूं तो और आईटी सेक्टर में सारे सेक्टर में ग्रोथ है, और इस कंपनी के ऊपर आईटी सेक्टर होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ, मतलब इसका रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों परफॉर्मेंस इतना खराब देखने को मिला जिस टाइम में आईटी सेक्टर में बूम देखने को मिला है। चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे निफ्टी आईटी लिख लेता हूँ। तो निफ्टी आईटी का अगर मैं शेयर का चार्ट एक बार आपको दिखा दूं 6 मंथ में, तो देखिए निफ्टी आईटी में भी यहाँ पे करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे क्यों, ऐसे होने के पीछे दो रीजन है। तो अगर रीजन के बारे में, सॉरी मैंने आपको गलती से निफ्टी 50 का चार्ट दिखा था, मुझे निफ्टी आईटी दिखाना है। चलो एक बार देखिए, निफ्टी आईटी का चार्ट में आपके सामने ओपन करके रखा हुआ। अगर आप इसको डिटेल्स में देखेंगे तो देखिए पिछली बार का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था वो सितंबर मंथ का था। सितंबर टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तीनों मंथ का लेकर क्वार्टर 3 का रिजल्ट आते हैं। तो सितंबर का अगर डेटा देखूं तो सितंबर का डेटा यहाँ पे खत्म हुआ। तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक जर्नी देखूं तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम तो हुआ। पॉजिटिव मोमेंटम मतलब अराउंड 9 से 10% का आसपास इंडेक्स में मोमेंटम हुआ। तो इतना मोमेंटम होने के बाद भी केपीआईटी के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि करेक्शन हुआ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, केपीआईटी एक अकेला कंपनी है जो आईटी सेक्टर के ऊपर काम तो करता है, मगर उसका टोटल जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर है। क्योंकि ऑटो सेक्टर का हालत खराब है, जिसके कारण इस कंपनी की भी हालत खराब हो गया। क्योंकि ऑटो सेक्टर का अगर सॉफ्टवेयर का डिमांड अगर कम हो जाते हैं तो इसका भी रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसका भी प्रॉफिट ग्रोथ कम हो जाएगा। चलो एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी ऑटो, अगर निफ्टी ऑटो सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए कितना बड़ा फॉल देखने को मिला, कितना बड़ा फॉल। अगर आप सितंबर का भी डेटा देखेंगे तो सितंबर का डेटा यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर नहीं गया, बिग क्रैश हो गया। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि जिस हमेशा मैं आपको इसीलिए बताता हूँ सारी चीज, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंटली कंपनीज के बारे में जानकारी मिले और जहाँ पे आप पॉजिटिवली काम कर पाए। तो केपीआईटी के जो मतलब डेट है वो 29 दिसंबर है, सॉरी माफी चाहता हूँ 29 जनवरी है। तो इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट में कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है, आप खुद ही देख लेना इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड, जो एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी है। तो इस कंपनी की भी हालत खराब है, क्योंकि एफएमसीजी सारे कंपनीज का हालत बिगड़ चुके हैं। अगर इसका भी मैं निफ्टी एफएमसीजी सर्च करूं तो आप भी खुद जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में सर्च कर सकते हैं। तो सॉरी निफ्टी मैंने गलती से निफ्टी नहीं लिखा, इफ्टी लिख दिया, तो माफी चाहता हूँ, जल्दबाजी से गलती हो गया। तो निफ्टी का जो एफएमसीजी सेक्टर है अगर उसको भी देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा फॉल हुआ। सितंबर में एकदम पीक लेवल में था, उसके बाद देखिए कितना बड़ा फॉल हुआ। मतलब इस क्वार्टर में जितने सारे देखा जाए तो एफएमसीजी कंपनी है इसका हालत बिगड़ने वाले है। तो इसका जो डेट है, मतलब डाबर का जो डेट है वो 13 जनवरी है। तो इस डेट में कंपनी रिजल्ट को पब्लिश करने जा रहा है। तो जनवरी मंथ में लास्ट जो कंपनी है वो है नेस्ले इंडिया। इसका भी हालत सेम टू सेम होगा, क्योंकि ये भी एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका भी रिजल्ट शायद कुछ खराब रिजल्ट देखने को मिले, खराब मतलब प्रॉफिट डाउन होता हुआ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था अराउंड 15 से 20 कंपनी का अपडेट। तो जो जनवरी 2025 में जनवरी मंथ में ही रिजल्ट को पब्लिश करने जा रहा है, वो भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट को। तो इसी तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा काम है आपको अपडेट देना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके टेस्टिंग करके काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।